हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। हम लोग क्लास 12 का चैप्टर देख रहे थे सोल्यूशन में हम लोग काफ़ी चीज़ देख चुके थे। कल हम लोग देखे थे उसमें मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सबका सूत्र देख लिया था, फॉर्मूला देख लिया था, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। और तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं। विलेयता चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। पार्ट 4 है ये। विलेयता विलेयता कहते किसे हैं? सॉलिडिटी। किसी निश्चित ताप पर, इसमें हम लोग टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। तो नोट करेंगे हम लोग, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ या कंपोनेंट किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। तो विलेयता किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर हमारे इसमें फिक्स हो जाएगा, किसी निश्चित ताप पर किसी कंपोनेंट या विलेय पदार्थ जो विलायक में घुल जाए, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ या फिर विलेय पदार्थ या विलेय कंपोनेंट की विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं।
विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप एवं दाब पर यदि किसी विलयन में हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो पदार्थ हमारी घुलती नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी विलयन में हम किसी पदार्थ की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हमारा ये बीकर हो गया, इसमें हमारा है पानी हो गया, ये हमारा पानी हो गया, वाटर, ठीक, ये हमारा वाटर हो गया, इसमें हमारा शुगर मिला हुआ है, शुगर, साथ में शुगर सॉल्यूशन इसे कह दिया, ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। इसमें अगर हम और अधिक इसमें शुगर डालते हैं, शुगर हम डालते हैं इसमें, तो ये शुगर जो हमारी है ये इसमें मिलती नहीं है, मतलब नहीं मिल पाती है, तो इस प्रकार के विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। किसी निश्चित ताप टेम्परेचर हमारा फिक्स होगा, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर जब किसी विलयन किसी निश्चित ताप और दाब पर जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं भूली जा सकती है। और अधिक मात्रा नहीं भूली जा सकती है। ऐसा विलयन हमारा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा पेट भरा हुआ है, जैसे मतलब हम संतृप्त हैं, पूरी तरफ से हमारी आत्मा तृप्त है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम और अधिक नहीं खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पेट पहले से हम लोग खा के भर चुके हैं। इससे प्रकार क्या है, कोई विलयन है, ये हमारे जैसे शुगर का सोल्यूशन है, इसमें हमारी जो अधिकतम मात्रा शुगर की है वो घुली हुई है। अब इसमें हम लोग और अगर अधिक सोल्यूशन मतलब शुगर मिलाते हैं, तो यह विलयन हमारे शुगर को विलय नहीं कर पाता, मतलब घोल नहीं पाता है अपने में। तो ऐसा विलयन जो होगा संतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि ऐसा विलयन जिसमें जो हमारे ये शुगर सोल्यूशन तो है, लेकिन अगर हम इसमें और अधिक मात्रा में शुगर डालते हैं तो वो घुल जाती है, तो वह ऐसा विलयन हमारा क्या होगा, असंतृप्त विलयन, क्योंकि ये हमारा अभी अधिक मात्रा को और घोल पा रहा है। ऐसा विलयन हमारा असंतृप्त विलयन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, ताप एवं दाब हमारा निश्चित होगा, क्योंकि अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो फिर हमारा जो क्वांटिटी हम डालेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट डालेंगे वो हमारा विलय हो जाएगा। इसलिए हमारा जो भी कंडीशन होगी वो हमेशा किसी निश्चित टेम्परेचर एवं प्रेशर पर होगी, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा मिलाने पर यदि वह विलयन विलेय पदार्थ की अधिक विलेय पदार्थ को अपने में घोल लेता है, यदि वह विलेय पदार्थ को अपने में घोल लेता है। तो ऐसा विलयन हमारा असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, कहलाता है। हाँ, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? ये हमारा कोई बीकर हो गया, ठीक है, आकार पे न जाए, ये हमारा शुगर सॉल्यूशन है इसमें, ठीक, ये हमारा शुगर सॉल्यूशन हो गया। इसमें अगर हम चीनी डालते हैं, शुगर मिक्स करते हैं और यह विलयन इस शुगर की मात्रा को अपने में घोल लेता है, तो यह विलयन हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यह लिखा हुआ है, किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाने पर यदि वह विलयन उस विलेय पदार्थ की मात्रा को अपने में घोल लेता है, तो ऐसा विलयन हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक, तो नोट करिए इसे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं
आगे है हेनरी लाल। हेनरी लाल हेनरी नियम किसे कहते हैं? किसी गैस को यदि हम किसी द्रव में मिलाते हैं तो उस गैस का जो दाब होगा और जो विलयन की सतह पर हेनरी लॉ किसे कहते हैं? यदि किसी विलयन किसी गैस को किसी लिक्विड में मिलाया जाता है तो जो हमारी गैस की विलयनता होगी और गैस पर जो दाब लगेगा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर यदि किसी गैस को किसी द्रव पर मिलाया जाता है, किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव होता है ना, लिक्विड द्रव में विलयता उस गैस पर लगने वाले दाब या प्रेशर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। किसी निश्चित ताप पर यदि किसी गैस को किसी गैस की द्रव में विलयता, यदि हम कोई गैस लेके पानी में मिलाते हैं तो किसी गैस की द्रव में विलयता उस गैस पर लगने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुक्रमानुपाती होता है। मतलब विलयता सॉल्युबिलिटी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? प्रेशर के। PRESSURE जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारी प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। X अनुक्रमानुपाती हो गया हमारा प्रेशर के, यहाँ पे ये X हो गया हमारा मोल प्रभाज और P हो गया हमारा प्रेशर दाब। ठीक। यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा बराबर, यहाँ पे एक हमारा कांस्टेंट लेंगे K, ये हो गया हमारा P, ये इधर आ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा X बटे K बराबर P। ठीक। ये हो गया हमारा X इंटू 1/K इक्वल टू P।
इसे हम ले लेंगे के एच, एक्स इंटू के एच बराबर पी। ये हो जाएगा हमारा हेनरी कांस्टेंट, जहां के एच इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा P इज इक्वल टू एक्स इंटू के एच। ये हो गया हमारा हेनरी फॉर्मूला, ठीक। इसके